नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पश्चाताप के आंसू। माँ जैसी ही थी मेरी मासी माँ। छुटपन से मुझे याद है, जब भी ननिहाल जाता वो मुझे एक पल को भी नहीं छोड़ती। मुझे नहलाने से लेकर खाना खिलाना सुलाना बड़े शौक से करती। अपने इम्तिहान के दिनों में नानी माँ से अक्सर डांट खाती। नानी माँ कहती, कुछ पढ़ भी लिया करो, हर वक्त लल्ला को गोद में उठाए फिरती हो। वह अनसुना कर मुझे पार्क घुमाने ले जाती। पढ़ाई की वजह से धीरे धीरे मेरा ननिहाल जाना कम होने लगा, किंतु जब भी जाता था वह उतना ही प्यार मुझ पर लुटाती थी। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था। सच पूछो तो मैं अपनी माँ से भी ज़्यादा पर उनसे प्यार करता था, किंतु प्रदर्शित नहीं कर पाता था। फिर मासी की शादी हो गई। वो अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। वह भारत 3 साल में आती थी। जब उनके एकमात्र बेटे की हाईवे में गाड़ी चलाते हुए मृत्यु हो गई, वो बुरी तरह टूट गई। मासी मौसा जी ने सब छोड़ छाड़ कर भारत आने का फैसला कर लिया, किंतु नियति में कुछ और ही लिखा था। भारत आते ही उनके पति का स्वर्गवास हो गया। वो हरिद्वार के सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स में रहने लगी। उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी। मैं चाहता तो उन्हें अपने साथ रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि अपनी व्यवस्था के कारण उनसे मिलने भी नहीं जा पाया। एक बार अपने परिवार सहित हरिद्वार घूमने गया तो उनसे मिला। वो 60 वर्ष की उम्र में 80 वर्ष की बुढ़िया लग रही थी। मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने अमेरिका से लाए ढेरों गिफ्ट हम लोगों के लिए रखे थे। पैसे की तो कमी नहीं थी। उन्हें इस उम्र में एक परिवार साथ चाहिए था, जो उनके पास नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि आश्रम में हमारी खूब आवभगत की। हम लोग उनसे मिलकर घर आ गए। एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने एक लिफाफा घर के बरामदे में पड़ा देखा। सोचने लगा, आज के ज़माने में चिट्ठी नहीं आती, मम्मी पापा से भी स्काइप पर बात हो जाती है, फिर ये चिट्ठी किसने भेजी होगी। जिज्ञासावश लिफाफे को खोलकर देखा तो वह मासी माँ का पत्र था। किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, जो सिर्फ देना जानता है। उसमें उन्होंने लिखा था, प्रिय मनोज, तुम्हें परिवार सहित अनेकानेक आशीर्वाद। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम अपने परिवार सहित मुझसे मिलने आए। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था मेरा हार्ट बहुत कमज़ोर हो चुका है। ऑर्ट्रिस में 100% ब्लॉकेज है। इस अवस्था में मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं 15 दिन की मेहमान हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मन में एक ही अभिलाषा थी, एक बार तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ हंसी खुशी देख लूँ। भगवान ने मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। अब मैं चैन से मर सकूंगी। मैंने तुम्हारे बच्चों के नाम एफडी करा दी है। वह मेरी अलमारी में है। मेरे गहने बहू को दे देना। बाकी पैसा मैंने अनाथ बुजुर्गों की मदद के लिए इस संस्था को दान कर दिए हैं। जब तक यह पत्र तुम तक पहुँचेगा, शायद मैं दुनिया में नहीं रहूँगी। तुम्हारी मासी। मैंने हड़बड़ाकर हरिद्वार फ़ोन लगाया। मुझे पता लगा कि मेरे उनसे मिलने के एक सप्ताह बाद वो दुनिया से चल बसी थी, मेरे पास अपनी अमूल्य यादें छोड़कर। किंतु मेरे पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।